हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढोकला जो चावल और चना दाल से बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कटोरी चावल लिया है और 2 कटोरी चने दाल लिया है। इसमें से हम अभी 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी चना दाल पीस लेंगे। इसमें आधा 2 बार पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा। बचा वो भी डालकर हम पीस लेंगे। वो भी हमने पीस लिया। इसमें हम अभी 1 कटोरी दही और 2 कटोरी पानी डालकर बैटर रेडी करेंगे। इसमें मैंने 1 कटोरी दही डाला और 2 कटोरी पानी डालकर बैटर रेडी किया है। अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा तरह से मिक्स करेंगे और ढककर रख देंगे। अभी ढककर हम 20 घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी कटोरी चना दाल को हम वॉश करके पानी डालकर भिगाने के लिए रख देते हैं। 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे और रख देते हैं। हमने बैटर जो रेडी रखा था पहले से 10 घंटे के लिए, अभी फर्मेंटेशन भी अच्छे आ गए, चने दाल भी पीक गई अच्छे से। अभी इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच हम दूध की मलाई डालेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी मलाई डालने से ढोकला भी एकदम सॉफ्ट बनता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम एक पतीला में पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ढोकला हम इडली स्टैंड में बनाएंगे। इडली मोल्ड है, इसको पहले तेल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह से। ग्रीस हमने कर लिया। अभी जो चने दाल हमने भिगाने के रखी थी वो डालेंगे। इसी तरह हम सारे मोल्ड में चने दाल डाल देंगे। दाल हमने डाल दिया। अभी हम बैटर आधा बैटर डालेंगे दूसरे पतीले में। और इसमें आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से भी मिलाएंगे। अभी हम मोल्ड में बैटर डालेंगे। इसी तरह सारे मोल्ड में हम बैटर डाल देंगे।
अभी भी पानी भी गर्म हो गया है। अभी पतीला में रखकर ढक दे देंगे, ऊपर ढक देंगे और 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। दूसरा बैटर है वो हम थाली में बनाएंगे ढोकला। थाली को पहले तेल से ग्रीस करेंगे। कढ़ाई में मैंने पानी डालकर गर्म करने के लिए रखा है, इसमें थाली रख देते हैं। अभी जो बचा है वो बैटर में चना दाल डाल देंगे। पूरा बैटर में ऐसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी चना दाल बचाई है। चने दाल का आप प्रपोर्शन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बराबर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी बेकिंग सोडा डालेंगे, छोटी आधा चम्मच जितना डाला मैंने, और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब थाली में डाल देते हैं। अभी हम ढककर 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। हमने इडली मोल्ड में रखा था, वो देख लेते हैं। हाँ, वो बन गया है ना ढोकला भी। अभी नाइफ की मदद से हम देख लेते हैं। नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है। ढोकला हमारा स्टीम हो गया है। अभी चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। कितना अच्छा लुक भी लग रहा है। ऊपर दाल अच्छी से दिख रही है। सारा बोल में से निकाल लिया हमने और एक प्लेट में रख दिया। अभी दूसरी प्लेट में हम रख देते हैं। अभी हम तड़का लगाएंगे। वाह, कितना अच्छा लुक लग रहा है ना दाल का। हमने 2 चम्मच जितना तेल लिया है। अभी इसको हम गरम करेंगे। तेल अभी गरम हो गया है। 1 चम्मच मैंने राई डाला और थोड़ा जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक मिर्च की पेस्ट डालेंगे। और 1 बड़ा चम्मच तिल डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर हम थोड़ा गरम करेंगे और ढक देंगे पानी डाल के थोड़ा। वापस हम थोड़ा पानी डालेंगे। और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अभी हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। हम अच्छी तरह से डाल देंगे। ऊपर मिर्ची भी रख देते हैं। अभी हम हरा धनिया से गार्निशिंग करेंगे।
फ्रेंड्स आप देख रहे हो येलो और ग्रीन कितना अच्छा लुक लग रहा है। ऊपर से दाल भी दिख रही है। जैसा लुक है वैसा ही टेस्टी बना है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लग रहा है ना अच्छा। दूसरा जो बचाया था ढोकला, इसके ऊपर हम लहसुन की चटनी और धनिया डाल के गार्निशिंग कर दिया है मैंने, और रेडी रखा है। और थाली में जो रखा है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये ढोकला भी हमारा बन गया है। अभी हम पीस कर लेंगे। आप ये ढोकला इस तरह थाली में भी बना सकते हो और इडली मोल्ड में भी बना सकते हो, आपको जो ठीक लगे इसे बनाने का। हम अच्छी तरह से पीस कर लेंगे। दिख रही है ना दाल इसमें भी। सब में दाल दिखेगी ऐसे। थाली वाला ढोकला हमारा तैयार है। अभी हमने तीनों ढोकला रेडी कर दिया। कितना अच्छा लुक भी लग रहा है। हमारा ढोकला सॉफ्ट तो बना है और इसके साथ जो दाल का क्रंच खाने में आता है ना, इसका बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ढोकला आप ग्रीन चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ अच्छा लगता है। बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। ज़रूर बनाइएगा। अपना सुझाव कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना, ताकि हम भी आपसे कुछ सीखें। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।